कहानी है समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव नौतारा और समुद्र में रहने वाले एक रहस्यमयी जल पिशाच अहिंगा की। ये पूरी प्रजाति सदियों से इंसानों का शिकार कर रही है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार समुद्र के दक्षिण पूर्व के एक द्वीप पर बेशकीमती मोतियों का भंडार है। क्या इस आपदा का उस द्वीप और मोतियों से कोई संबंध है? नौतारा गांव में ऐसे कई रहस्य दफन हैं और इन सब रहस्यों से जुड़ी है गांव के एक युवक सुशांत की किस्मत, जो गांव को अहिंगा और उनके खूंखार समुद्री जल पिशाचों की सेना से बचाने के लिए निकल पड़ा है। कुछ और मछलियां मिल जाएं तो मजा आ तो जाए। सच्ची है। जितनी ज्यादा मछलियां उतना पैसा। क्यों? चाल तैयार है ने? हाँ तैयार है। आज नाव भर के मछलियां ले जाएंगे। हाँ मौसम अच्छा है, काफी मछलियां मिलेंगी। देखते हैं। मौसम ठीक नहीं लग रहा है। इससे भी भयानक मौसम देखे हैं हमने। वापस चलते हैं। वापस क्यों? हम बिना मछलियों के वापस जाएंगे? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे सुना तुम लोग? अरे ऐसा लग रहा है हमको जैसे कोनो औरत यहाँ गाना गा रही है। तुम लोग को सुनाई दिया? औरत दिख रही है, अपने हवस को संभाल ले। अरे नहीं नहीं, अरे सच में, अरे हमको औरत की आवाज सुनाई दी है। कस के पकड़ लो। खींचो खींचो, जोर लगा के कस के पकड़ लो। लगता है आज बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। अरे इसको कुछ और ही लग रहा है। कुछ और नहीं है, मछली है। जोर लगा के खींच खींच। आज तो हम मालामाल हो जाएंगे। खींचो खींचो। कस के पकड़े रहो। छोड़ना मत। रस्सी को जल्दी काट। लगता है समुद्री जल पिशाच आ गए। अरे क्या हो रहा है? पकड़े रहना।
शाइशा, देखो मैंने पकड़ लिया। खाने का इंतजाम हो गया। मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो इसमें मुश्किल क्या है? मेरी माँ के बारे में सोच रही हो क्या? मैं जन्म से ही अनाथ हूँ। तुमसे शादी हुई और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तुम्हारा साथ होना तो मेरी खुशनसीबी है। शाइशा, रुको। रुको तो। मौसम बर्फीला है उत्तर में, एक शीला उड़ती है नभ में, दक्षिणी समुद्र में छिपा खजाना, कोई न जाने कैसे पाना। मौसम बर्फीला है उत्तर में, एक शीला उड़ती है नभ में, दक्षिणी समुद्र में छिपा खजाना। पुष्कर चाचा, रुक जाओ। चाचा हडिंगा। अडिंगा, अडिंगा। परेशान मत करो, बच्चा है वो। चाचा पुष्कर मस्त लग रहे हैं। कोई नया चक्कर चलाया क्या? बदतमीज, चाचा से ऐसे बात करते हैं, शर्म नहीं आती? प्यारी भाभी, मेरा भतीजा है, जैसे चाहे वैसे बात करे। हाँ, अरे मजाक कर रहा है। चलो। माँ, चाचा आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, है ना चाचा? बिल्कुल सही कहा। अडिंगा भाई साहब, अंदर आइए, चल के बैठते हैं। बैठो। पुष्कर चाचा, अच्छा मुहूर्त है। मुझे आपको एक खास बात बतानी है। अरे एक मिनट, मैं भी तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। पहले मैं बताता हूँ कि वो खास बात क्या है। अरे बेटा सुशांत, हम तो पहले से ही जानते हैं कि तुम हमें क्या बताओगे। हाँ? तुम शादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्यों? चाचा, आप तो अंतर्यामी हैं, इसीलिए आप हमारे नौतारा गांव के मुखिया हैं। आपसे कुछ छुपता ही नहीं है चाचा। अच्छा भाभी, हमने सुशांत की शादी के बारे में जो बात की है, आप बता देंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, बेचारा शादी के लिए मरा जा रहा है। तुमसे शादी हुई और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो? हम तो पहले से ही जानते हैं कि तुम शादी करना चाहते हो। अच्छा भाभी, हमने सुशांत की शादी के बारे में जो बात की है, आप इसे बता देंगी तो अच्छा रहेगा। कौन है? मारना मत। तुम भी ना खटोला। तू बदल गया है मेरे यार। तू शादी कर रहा है और मुझे बताया भी नहीं। दिखा दी ना अपनी दोस्ती। हाँ, मैं तो तुझे अपना भाई मानता था। यार मैं बताऊंगा तुझे विश्वास नहीं होगा। मुझे भी आज ही पता चला है। कोई नहीं, अब तेरा और शायशा का गुच्चू गुच्चू है। यार मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। थोड़ी उलझन सी है अंदर। तो ये बात है, शुरुआत में उलझन होती है, पर मैं हूं ना मित्रा। मुझे बुलाना, मैं सिखा दूंगा। आइला, ये कौन आया? अडिंगा चाचा। हाँ? आप इतनी रात को? मुखिया जी की तरफ से सगाई का तोहफा। इसे सुबह खोलना। उड़ के जा रहा है, दरवाजे से नहीं जा सकता। जरा देखने तो दे, सुबह तक कौन रुकने वाला है।
गम्मत झाली रे। ये तो बहुत ही कीमती लगता है यार। भाई तू तो मालामाल हो गया रे। ये जरूर कोई खास चीज है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भाई ऊपर वाले से दुआ करना कि चाचा को बच्चा ना हो, वरना यह वापस ले लेगा। अरे चलो चलो जल्दी चलो। ये कितना अच्छा है। और कितना प्यारा बनाया है। ठीक से रखना। अच्छे से लगाना। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, कुर्सी उधर लगाओ। हाँ, दे दो, ऊपर दे दो। हाँ ले चलो। चलो चलो खेलने जाते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? शुक्रिया, अंदर चलिए। ठीक, काम भी ठीक से बेटा अच्छे से सजाना। हाँ मुबारक हो बहन जी। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। बेटा कैसे हो? अच्छा हूँ। ना खुशी का माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल अरे त्योहार जैसा लग रहा है। हाँ। आराम से कीजिए। सुशांत की माँ आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा बड़ा हो गया। शुक्राल जोहारी, अंदर चलिए, आपका स्वागत है। क्या बात है बेटी, हमारे ही घर में हमारा स्वागत कर रही हो। हम दोनों बूढ़ों का परिवार भला है ही कौन? गांव के बेसहारा औरतें उनके बच्चे ही ना। और सुशांत तो हमारा खास बच्चा है। उसकी शादी पूरे धूमधाम से होगी। नौतारा गांव की शान दुनिया देखेगी। समुद्र के हर छोर तक शादी की चर्चा होगी। सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। काश ये दिन उसके पिता देख पाते तो कितना अच्छा होता, पर हमारी किस्मत में शायद यही दुर्भाग्य लिखा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे गांव में मुखिया जी और आप दोनों जैसे अच्छे लोग भी हैं, वरना सुशांत के जीवन में कभी ये खुशहाल दिन नहीं आता। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। इसकी जरूरत कर रही नहीं। हो? क्या कर रही हो बेटी? तुम बहुत ही जिम्मेदार माँ हो। हमने बस अपना कर्तव्य निभाया। शायशा दीदी, आप अंदर चल के मदद क्यों नहीं करती? नहीं, वो मुझे काम है। शुक्रिया, आइए ना, अंदर चलिए। दुख या खुशी, मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है। पता है, पता है। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। चाहे सच हो या झूठ, सब बस मजाक है। मजाक है, मजाक है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम गांव के मुखिया के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। सब बिल्कुल ठीक है। जाओ और करो गलतियाँ, और फिर मिलेगा दुख, दुख और सिर्फ दुख। दुख है, सिर्फ दुख। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? उम्मीदें बहुत ही खतरनाक होती हैं। अड़िंगा चाचा, अरे जल्दी जल्दी हाथ करो। लीजिए।
बैठिए ना। अरे जल्दी आइए, जल्दी करो। जल्दी आइए। अच्छा लग रहा है ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, सजावट तो बहुत अच्छी की है। अच्छा लग रहा है। हाँ, कहाँ जाना है बताओ बेटा। चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी करो। शादी है, शादी। अपूर्व भाई की शादी है ना। तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर क्या लगा मुझे देखना है। सुशांत सगळं छान होणार रे, मेरा विश्वास कर। तुम एकदम राजकुमार जैसे लग रहे हो। शायसा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम गधे भी बन गए ना, तुमसे ही शादी करेगी। अरे मेरे दोस्त की शादी है। हाँ, मेरे दोस्त की शादी। उनको देखिए कितने खुश हैं सब लोग। सुशांत की माँ, हाँ, मुखिया जी सुशांत को जो तोहफा देंगे वो बहुत खास होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने ये मोती दिया है, बेशकीमती लगता है। मुखिया जी रिश्तों की कद्र करते हैं, पैसे उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते। वो सचमुच दरिया दिल इंसान है। आराम से दोस्त। जीव जीव नहीं है, आत्मा आत्मा नहीं है। अंधकार और उजाला एक दूसरे के पूरक हैं। अंधकार रोशनी है, रोशनी अंधकार है। बुरे में छिपी अच्छाई जो देख न सके वो निर्बुद्धि है। हम कितनी भी तरक्की कर ले, ऐसे पागल से छुटकारा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही कहा। छोड़िए इन बातों को, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। हाँ भैया, ये वाला कहाँ रखेंगे बताइए। हाँ इधर लो। हाँ ठीक खाना है। उधर है, अच्छे से खाओ। उधर जाओ। हाँ भैया। हाँ हाँ, मिठाई भी उधर खाना दो। जी दादा। उनको रोटी दो। ओए ओए, चलो चलो जल्दी चलो। चलो इसे उठा लेते हैं। दुल्हन वाले आते ही होंगे। चलो चलो जल्दी से। अरे लगता है आ गए। अरे आली रे आली, वही आली। सुशांत हुलिया ठीक है, हुलिया ठीक है। अभी ठीक है। आओ वो देखो। सुशांत इतना काप क्यों रहा है? पतलून गिली मत करना, अपने पास दूसरी नहीं है, पता है ना। मुझे कोई संगीत सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस थोड़ा कांप रहा हूँ यार। मजाक कर रहे हो? धीरे से सावकाश। अरे यार ये कौन है? मुझे तो लगता है उसकी अम्मा होगी। तो तुम हो दूल्हा? हाँ। हत्तीच्या गम्मत है रे। शादी क्या आपसे हो रही है जो आपका हाथ पकड़ ले? सब के सब बुद्धू है यहाँ। सुशांत, तुमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये मुंह दिखाई की रस्म है, नौतारा गांव की शान, समझे? नाम मत डुबाना। थोड़ी रकम दी तो हमारे गांव को छोटा समझेंगे। हाँ ठीक है, हमारी बेइज्जती मत कराना। बेटा हमारी बेइज्जती मत कराना। हाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओ
क्या कर रही हो काकी? इस उम्र में क्या आपको शादी करनी है? ये तो दुल्हन के लिए है। सुनो बेटी, तुम बाहर आ सकती हो। अब आएगी। क्या इसकी बेटी है? ये ऊपर वाले रहम करना है, शाही शाही हो। घबराइए मत, शांत हो जाइए। सुशांत, सुशांत, अरे भाई, हाथ पकड़, जल्दी। लोग मर रहे हैं और ये किसी से छुपा अगर नहीं कुछ है। नहीं कर सकते तो चुप रहिए। बेहतर होगा आप दोनों शांत रहें। ये बच्चों की जगह नहीं है। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं प्रतिशोध लूंगा। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं अडिंगा, उसे अंदर आने दो। पुष्कर चाचा, आपको सब पता है, बताइए वो चीज क्या थी, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसी बदतमीजी मत करो। अहिंगा नाराज हो गए तो यहाँ पर आफत आ जाएगी। ये अहिंगा क्या है? मुझे तो वो कोई आदमखोर लग रहा है। हे, अहिंगा समुद्र के दक्षिणी छोर के राजा हैं। ये आजकल के लड़के कुछ नहीं जानते। उनका अपमान करोगे तो मुसीबत आ समझ में आया जाएगी। कुछ? पुष्कर चाचा, शायशा मर गई है, आप फिर भी ऐसे चुप क्यों हैं? बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। अगर तुम वहां गए भी तो तुम बचोगे नहीं। बेहतर होगा जिद छोड़ दो। मैं नहीं डरता। मेरा अब एक ही मकसद है, मुझे शायशा का बदला लेना है। पुष्कर चाचा, मैं आपको बता दूं, जहां भी मुझे वो दानव मिल गया, मैं मार डालूंगा उसे। तुम एक को तो मार दोगे, अगर सैकड़ों आ गए तो क्या करोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, फिर तुम मुझसे एक वादा करो, उनमें से एक को जिंदा लाओगे ताकि हम उनकी कमजोरी का पता लगा सकें और फिर हमें उन जल पिशाचों से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं उन्हें जिंदा पकड़ के लाऊंगा। खूब, बहुत खूब। तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं सुशांत बेटा। तुम हमारे असली शेर हो। बस तुम ही शेर अब हो जाओ। बेटा। सुशांत,
ये क्या चीज है? हथियार, जानलेवा हथियार। अडिंगा, विश्वास ही नहीं होता, आज के समय का सत्य भी मिथ्या है। कितना अजीब है ना। हाँ, लोग भूतों से नहीं डरते, भूत लोगों से डरते हैं। शायद सूरज भी एक छलावा हो। है डरना नहीं। हाँ, डरना नहीं, डरना नहीं। ये कमबख्त इंसान भी ना, इनको समझना नामुमकिन है। कपटी, जालिम। कपटी, जालिम। सुशांत भाई, सुशांत भाई रुको, रुको सुशांत भाई, खटोला रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुष्कर चाचा ने हमें बताया तुम उस दानव को पकड़ने जा रहे हो। हम भी साथ चलेंगे। हम भी बदला लेंगे। सही कहा भाई, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा होगा, उम्मीद ज्यादा होगी। क्या तुम लोगों ने अपने परिवार से बात की? हमें परिवार की फिक्र है, लेकिन इन दानवों के डर से वो कैसे जिएंगे? हमें ये करना ही होगा। हम भी साथ चलेंगे। मैं भी। हाँ मैं भी। हाँ मैं भी। ठीक है, अपने हथियार ले लो, चलो। हाँ हाँ चलो। समंदर में 2 घंटे दक्षिण की ओर चलने के बाद तुम्हें एक रेतीला द्वीप मिलेगा। वहीं मेरा और तुम्हारे पिता का उस जल पिशाच से सामना हुआ था। पूर्वज कहते हैं कि दक्षिण की ओर पहले एक रहस्यमय गुफा थी, दुर्गंध से भरी हुई। वहां कोई भी समुद्री जीव रह नहीं पाता था, इसलिए समुद्री जल पिशाच वहीं रहते थे। सब सावधान हो जाओ, किनारे से हटके बीच में आ जाओ। काय रे त्या लोक कळतच नाही। क्या गया? ते तुला काही कळतंय का? हं? नाही ना? ये क्या हो रहा है? बघ रे बाबा, सगळे एकत्र राहा। हाँ, साथ में रहना। नाही ना? बघ रे बाबा, सगळे एकत्र राहा। हाँ। कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे મને બહુ ડર લાગે છે, મારે હેડ ફાટી જશે। ये क्या हो रहा है? ये हम कहाँ जा रहे हैं?
आ मेरी लैला, मैं तेरा छैला। सुशांत, उठो। शाइशा, जल्दी उठो और तुम जिंदा हो? जल्दी बाकियों को बचाओ। खटोला, खटोला, उठो, जागो। होश में आओ, होश में आओ, अब सब कुछ ठीक है। खटोला, खटोला, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उठो, खटोला, होश में आओ, खटोला। सुशांत, संभल कर, ये संगीत उसे अपने वश में कर रहा है। सुशांत, खटोला, होश में आओ। अरे होश में आओ। खटोला, संभालो अपने आप को, जाओ। सुशांत, काहीतरी करूया रे, कुछ करते हैं। नहीं सोडणार, सोडणार। शांत, ये लो। किशन, किशन, चप्पू टूट गया। शाइशा, बचाव रे, अरे कोण बचाव, अरे कोणतरी वाचवा, अरे वाचवा, मला विश्वास अरे गेलो रे। शाइशा, संभल कर। सुशांत, पानी ऊपर आ सब रहा लोग है। हिम्मत से काम लो, घबराओ मत। अब भी बताता हूँ। आता मजा येणार, अब देखते हैं क्या करेगा। सुशांत, नाव में आग लगी है। खटोला, कूद जाओ। आएगा। जोगा जिंगालो, चिंगालो। अभी से मैं मच्छी नहीं खाऊंगा।
ऑलमोस्ट पहुंच गए। चलो। पकड़ लिया। हाथ मत छोड़ना। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। खटोला हाथ पकड़े रखना। मरना नहीं हिम्मत मत चाहता। हारना। चलो सुशांत। सुशांत छोड़ो उसे। चलो चलो यहाँ से। छोड़ो। छोड़ उसे सुशांत। 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 शाइशा। शाइशा शाइशा। शाइशा हमारे अभी आ लो। शाइशा। कालियों को करूँ। शाइशा शाइशा। आलो आलो। शाइशा। इसे ले जाकर अग्नि वेदी पर रखो। कल अहिंगासुर इसकी बलि देंगे। कुठे आलो आपण? पता नहीं कहाँ आ गए? संभल कर। संभाल के। कोई जानवर तो नहीं होगा ना? जरा संभल कर। हाँ हाँ। खटोला। सुशांत। शाइशा। है शाइशा। सुशांत। शाइशा। सुशांत, मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। शाइशा, सब मेरी गलती है। मैं ही तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हम वापस तो मिल पाए ना। शाइशा। हमरे बाबा। खटोला। खटोला। सुशांत। कौन हो तुम? तुम सुशांत हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नादान बच्चे, पता नहीं मैं कितनी देर और जीऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे चाचा पुष्कर ने मुझे और शायशा के पिता वेदा को मारा। हाँ, मेरे पिता को? 20 साल से ज्यादा हो गए। हम तीनों समुंदर में मछलियां पकड़ने निकले थे और तूफान आ गया। कोई जल मानव था जिसने हमें बचाया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि पुष्कर इतना नीच निकलेगा। उसने जल मानव के माँ की मोती जबरदस्ती छीन ली। मैंने और वेदा ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना और हमें मारने की कोशिश की। आखिर में वो हमें इस द्वीप पर
छोड़कर चला गया। उस जलमानव ने ही मुझे आज तक जिंदा रखा। क्या आप सचमुच लोकन चाचा हैं? 20 साल पहले पुष्कर चाचा? क्या आप सच में मेरे पिता हैं? पिताजी? सुशांत, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें पिता का प्यार नहीं दे सका। पिताजी। चाचा जी आप ठीक तो है ना? शाइशा। हाँ, मैं शाइशा हूँ। शाइशा बच्ची, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पिता मेरी वजह से मारे गए। पुष्कर ने मुझे मारने की कोशिश की तो वेदा बीच में आ गया मुझे बचाने। चाचा जी आप मत बोलिए, हम आपको घर ले चलेंगे। पिताजी आराम से। पिताजी मेरे शरीर में धीमा जहर घुला है, मैं नहीं बचने वाला। ऐसा मत बोलिए चाचा जी। तुम दोनों को देख लिया, अब मैं सुकून से मरूंगा। बेटा इसे तुम अपनी माँ को दे देना, और याद रखना जल मानव हमारे दोस्त है, दुश्मन नहीं। जब तक जल मानव की माँ समुद्र में इस किनारे है तब तक नौतारा गांव सुरक्षित रहेगा। पिताजी। चाचा जी। पिताजी। पिताजी। चाचा जी मुझे छोड़ के मत जाइए। पिताजी। तो ये सब कुछ पुष्कर की साजिश थी। उसने मेरे लिए तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल किया। सुशांत तुम क्या बताओगे हम पहले से ही जानते हैं। हाँ? तुम शादी करने की सोच रहे हो क्यों? इसीलिए तो आप हमारे नौतारा गांव के मुखिया हैं। आपसे तो कुछ नहीं छुपता चाचा। और फिर शादी वाले दिन उसने अडिंगा को मुझे मारने के लिए भेजा ताकि तुम्हें लगे कि मुझे किसी जल मानव ने मारा है। अडिंगा चाचा, उसने सब कुछ बिल्कुल सोच समझ के किया ताकि तुम उसके झांसे में आकर जल मानव को मार दो। चलो ठीक है, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम उनमें से एक को यहाँ जिंदा लाओगे। मैं उन्हें जिंदा पकड़ के लाऊंगा। खूब, बहुत खूब। तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं सुशांत बेटा। तुम मेरे असली शेर हो, असली शेर हो बेटा। अब तू बचेगा नहीं पुष्कर। शुक्र है कि अडिंगा चाचा में इंसानियत जाग गई। चाचा जी, लड़ाई खत्म हो गई क्या? अरे काय चाललाय काय? मुझे अकेला मत छोड़ो।
कृपया ध्यान दें। गांव वालों, जरा ध्यान से सुने। महाराज अहिंगा हमारे नौतारा गांव से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हम पर मनहूसियत के बादल छाए हैं। हमें मिलकर उन्हें मनाना होगा। हम सबको उनसे माफी मांगनी होगी। उनके सामने नतमस्तक होना होगा। ये सारे जल मानव, ये सब उनके संदेशवाहक हैं। हम सबको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अहिंगा हमारी रक्षा करेंगे। मुखिया जी सही कह रहे हैं, हमें अहिंगा की पूजा करनी चाहिए। महाराज हमें रास्ता दिखाओ, हमारे सामने रास्ता दिखाओ, अहिंगा महाराज हमें माफ कर दो, महाराज हमें माफ कर दो, माफ कर दो, हाँ माफ अरे यहाँ क्या हो गया? अडिंगा चाचा, हाँ संभल के, ये पकड़ो। अडिंगा चाचा, ये सब पुष्कर की साजिश है।
सुशांत, इसका क्या करना है? ये चलो। कुछ गांव वालों की कुर्बानी से सैकड़ों जलमानव पकड़े गए, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बिना मेहनत के कुछ नहीं हुआ। हमारे मुखिया जी के पास अच्छी योजना थी। मुखिया जी, अब आप इन जल पिशाचों का क्या करने वाले हैं? बताइए। आप दोनों संभालिए। शुक्रिया मुखिया जी। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है पानी में बने उन पिंजरों को। नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगा। कौन है? अडिंगा, तुम यहां छिपकर क्या कर रहे थे? शायशा की लाश तुमने अभी तक नहीं दिखाई है मुझे। तुमने ही लोकन और वेदा की हत्या की है, ये मैं जान गया हूं। और ये भी जान गया हूं कि तुम चंद मोतियों के लिए इंसानों को चारा बनाकर जल परियों को पकड़ते हो। अरे अडिंगा, तुम दुश्मनों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हम सब तो एक परिवार के जैसे हैं। हाँ अडिंगा, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें भी चुप तो रहो। तुम इंसानियत की बात कर रहे हो? शायद इंसानों का रक्षक बनने का भ्रम पाल लिया है, लेकिन क्या तुम मेरे एहसानों को भूल गए? तुम्हारे माँ बाप का अंतिम संस्कार मैंने किया था, मैंने, और तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वफादारी? मैं 15 सालों से तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे दुश्मनों का सामना कर रहा हूं। सैकड़ों बार तुम्हारी जान बचाई है मैंने, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे जैसे नीच और धूर्त के लिए लड़ते हुए मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी। चुप नमक हराम, निकल जा हमारे गांव से। अगर दोबारा दिखा तो मारा जाएगा। सुशांत जल मानवों को आजाद कर रहा है। अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्या कहा तूने? चलो आओ आओ। सुशांत, रुक जाओ। गांव वालों, सारी मुसीबत की जड़ ये है, जल मानवों को इन्होंने भगा दिया। इन्होंने ही महाराज अहिंगा को नाराज किया है। मार डालो इन्हें। अरे आप लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मुखिया जी कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। मुखिया जी के फैसले को न मानने वाला गद्दार है। जो भी उनके खिलाफ जाएगा उन्हें भी सजा मिलेगी। इनकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। जल मानवों ने गांव पर हमला किया क्योंकि पुष्कर ने उनकी मां को मारा था। यही है असली गुनहगार, सारी मुसीबतों की जड़। हमला करो। ये बकवास कर रहा है, इसकी वजह से ही गांव पर मुसीबत आई। जाओ मारो। मार डालो इन्हें। चलो। चलो
जल मानवों की माँ को बचाओ। पुराने मंदिर के शिलालेख में रास्ता है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस 4 लोग हैं। आ जाओ। इन्हें मार सकते हो। सुशांत चलो, उनसे डरो मत, मारो इन्हें। मार डालो। मार डालो। हाँ, मार डालो इन्हें। एक आया, फिर 2 आया, और आएंगे। और आएंगे। आएंगे आएंगे। सुशांत उठो। गरीबों का सहारा, तुम तो एक नंबर के ढोंगी निकले। जबान संभाल के। अपने बुजुर्गों से तुम ऐसे बात करते हो? बुजुर्ग? बाहर देखिए, आप बुजुर्गों ने गांव वालों को आपस में लड़ा दिया। हमारे सालों के भरोसे को एक पल में रौंद दिया आप लोगों ने। शाइशा, जोहारी, मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती सब नहीं तुम्हारी है। गलती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें हमारे काम के बीच में नहीं आना चाहिए। तुम जाके जलपरी को बचाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। जाओ जल्दी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम में से कोई नहीं जा रहा। कितना शोर मचाते हो तुम लोग, चैन से सोने भी नहीं देते। हाँ? ए पागल, तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? चल हट यहाँ से। सैनिक से सैनिक, सेना से सेना और मर्द से मर्द टकराते हैं, कायर नहीं। आ जाओ। पागल। जल्दी करो। जल्दी जल्दी। बदतमीज बच्चे, पुश्तैनी शिलालेख गिरा रहा है। तू बहुत बड़ा अधर्मी है। ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरा छोड़ो, तुम अपना सोचो। भैया, सपना देखना बिल्कुल फालतू चीज है। वर्तमान में जियो और जो सही लगे वो करो। आ जाओ, आ जाओ। तू मर के ही मानेगा। चलो। वाह, ये तो तुम्हें भी धोखा दे रहा है। भागने की कोशिश मत करना। ये पागल बकवास कर रहा है। मैंने उसे हिफाजत से रखा था कि चोरी ना हो जाए। मुझे सफाई मत दो। इस पागल से निपटने के बाद तुम मुखिया जी को ही समझाना। मर गया मर गया। परम सत्य, बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है। चोर चोर, तुम चोर हो।
अरे मैं चुरा नहीं रहा, बस इसे उठाकर इसे जेब में रख रहा हूँ। इसे चोरी करना नहीं कहते। लो वापस रख देता हूँ। दुष्ट कहीं के, जब वो मुझे मार रहे थे तब चिल्लाना भूल गए थे। आज रात तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। पुष्कर ने पिताजी को मारा था माँ। क्या कहा तुमने? पिताजी को पुष्कर ने मारा था माँ। माँ, ये मुझे पिताजी ने आपको देने को कहा। सुशांत के पिताजी। पुष्कर, तू बचेगा नहीं। सुशांत, बेटा भूलना मत, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। याद रखना, तुम्हें पैसे किसने दिए, तुम्हें खाना किसने दिया? हाँ, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे? गांव वालों, देखा तुम सबने, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में जो भयंकर आपदा छाई है उसकी वजह और कोई नहीं, ये है सुशांत। क्या? मार डालो इसे। जाओ, खड़े होकर क्या देख रहे हो? अरे जाके मारो ना, सब नमक हराम है। डर मत। असली गलतियां है। तेरा असली चेहरा अब किसी से छुपा नहीं है। सुशांत बेटा, अगले साल इसी दिन तुम्हारी बरसी मनाएंगे। माँ! माँ!
सुशांत बेटा, रुक जाओ। अपने हाथ खून से मत रंगना, वरना उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा मेरे बच्चे। सुशांत, सुशांत, इसने कितने लोगों के बलि चढ़ा के इतने मोती इकट्ठा किए होंगे। इससे मोती चढ़ा किए। इससे बड़ा तो कोई नहीं। यही चाहिए था ना तुझे? ये तो राक्षस। इसी के लिए तुमने हमारे नौतारा गांव को मौत के मुंह में झोंक दिया। ये वापस मैं समंदर में फेंक रुक देता जाओ, हूं। ऐसा मत करो। मेरे मोती नहीं, मेरे मोती ये बहुत कीमती हैं। मत करो सुशांत, मेरे मोती। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। बुरे कर्मों का यही फल होता है। कैसे गंदी मौत आई है इसे। भाई, वहाँ तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं नहीं रहूंगा वहाँ मदद करने के लिए। शाइशा, मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। फिक्र हाँ? मत करो। तुम हो तो काय की फिक्र। अड़िंगा चाचा, आप हमारे साथ चलिए। मैं तुम लोगों के साथ चलकर क्या करूंगा? तुम दोनों अकेले जाओ और अपने लिए एक अलग खुशहाल दुनिया बनाओ। खटोला, तुम चलो। आई शपथ, चलना तो मैं भी चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आया तो मैं चाचा कैसे बनूंगा? वैसे मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ शादी के लिए। जैसे ही मुझे मिलती है मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। सुशांत, गले मिल। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, जल्दी मुझे चाचा बना। अपनी खबर भेजते रहिएगा। बिल्कुल। चलिए। अलविदा। हाँ, दोनों अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ, तुम भी।